तो भारतीय जवानों से लेकर के आम नागरिक तक हम सब एक सुर में कहते हैं जय हिंद। और ये नारा हमें दिया है हमारे नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस साहब। लाइफ से सीखें तो अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। स्वागत है आपका, देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मेरा नाम राजू। सीखने की पहली बात जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी से है वो उनके जीवन के शुरुआती दौर से है। 23 जनवरी 1891 को उड़ीसा के कटक में जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी जी की बालिका का जन्म होता है। नाम रखा जाता है सुभाष चंद्र बोस। उनके तेज दिमाग को देखकर के पिताजी माताजी कहते हैं आपको आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज जो है उसमें ऑफिसर बनना है। सुभाष बाबू जो है 1916 में पहुंच जाते हैं कोलकाता के आजादी में। सीखने की जो पहली बात है वो ये है कि अगर आप बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं और ब्रिंग अ बिग चेंज इन योर लाइफ, यू नीड टू टेक अ बिग स्टेप। बड़े बदलाव के लिए वो बड़ा कदम, वो पहला कदम रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं उससे पहले बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो अच्छा पढ़ना शुरू कीजिए। जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतने अच्छे आपके विचार होते जाएंगे और विचार ही आगे चल करके आपको कर्म बनते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी के जो विचार थे उनको 16 इयर्स की एज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ा और उनके जो थॉट्स थे वो काफी चेंज हुए। एक बड़ा छोटा सा वाकया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर के सामने एक बूढ़ी भिखारिन रहा करती थी। उनकी ऐसी अवस्था थी कि वो भीख मांगने जाती थी, उनका दर्द साफ दिखता था। मतलब ऐसा लगता है कि 2 समय की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं हुई। बरसात, तूफान, कड़ी धूप, ठंड, हर तरीके का मौसम, और अपनी रक्षा भी नहीं कर पाती थी। ये जब सारा सीन ये देखते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो ये सोचते थे कि मैं इतना खुशहाल जीवन जी रहा हूँ, इतना सब कुछ मुझे मिला है लाइफ में और मेरे घर के ठीक सामने एक ऐसी महिला रहती है जो कि अच्छे से जीवन भी नहीं जी पा रही है, तो मुझे भी खुश जीवन जीने का अधिकार नहीं। जो भी स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे तो वहां से जो पैसे बचाते थे बस में जो इनको किराया मिलता था घर से बस से जाने का, उस बस से नहीं जाते थे, किराया बचाते थे, उस पैसे से बूढ़ी अम्मा की मदद करते थे। जो लाइफ में इनका थॉट था वो वहीं से बिल्ड हो चुका था कि मदद कर सकूं तो जरूर करना। यही दूसरी बात नेताजी की लाइफ से सीखी हुई थी। तीसरी बात जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से सीखी हुई लाइफ में हमेशा प्रोग्रेसिव सोचना चाहिए, आगे की सोचनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट तक भी पहुंचे, बाद में विवाद हुआ, वो अलग हो गए। इसके बीच में उन्होंने सोचा कि कब तक हम यहाँ रह करके लड़ाई करेंगे, क्यों ना बाकी देश है उनसे मदद मिल जाए। 1941 की बात है, मुकदमे की सिलसिले में उन्हें कलकत्ता की एक अदालत से मुलाकात करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये मुलाकात होती है और भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए जब उन्हें हिटलर से भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो अपनी आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी जो है सशस्त्र सेना का संगठन करते हैं। इस फौज का जो गठन था वो जापान में हुआ था। इसकी जो स्थापना थी वो भारत के क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने की। 28 से 30 मार्च तक इस सम्मेलन में आजाद हिंद फौज के गठन को लेकर मोर्चा प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया। कहा जाता है कि आजाद हिंद फौज के गठन में यूनान ने बहुत ज्यादा सहयोग किया। आजाद हिंद फौज में तकरीबन 85,000 सैनिक थे। शुरुआत में तो वो थे जो यूनान के उसे बंदी की गए थे। बाद में इस फौज में बर्मा और मलाया जो भारतीय स्वयंसेवक थे उनको शामिल किया। देश के बाहर के लोगों को भी
सारा जो घटनाक्रम है, जो सारा मैंने आपको टाइमलाइन बताया, ये सिखाता है कि लाइफ में प्रोग्रेसिव सोच होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि एक तरीके से बात नहीं कर पा रही, तो शायद आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। ऐसा सिखाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चौथी बात जो सीखने को मिलती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से, लाइफ में फियरलेस बनिए, निडर बनिए। हिटलर जिसके नाम से दुनिया में लोग कांपने लगते थे, उसने दुनिया में अपना एक अलग प्रभाव जमा रखा है। उसके सामने किसी भी बात को लेकर के विरोध करना, ना कहना कोई सोच नहीं सकता था, कोई कंट्री नहीं सोच सकती थी, इंसान तो दूर की बात है। 29 मई 1942 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हिटलर से होती और वो चाहते थे कि हिटलर हमें सपोर्ट करे, हमारा साथ दे, लेकिन हिटलर को इंटरेस्ट लेता नहीं। ना इंडिया में इंटरेस्ट दिखाया, ना इंडियंस में इंटरेस्ट दिखाया। तो उसे भारत की आजादी से, स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं था। तो इंटरेस्ट जब नहीं शो किया हिटलर ने, तो नेताजी को डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो बात करना नेताजी को मालूम चलता है कि कई साल पहले हिटलर ने माइन काम्फ नामक एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी और उसमें उसने इंटरेस्ट हो गया। जब ये बात नेताजी को मालूम चलती तो हिटलर से कहते हैं आपको माफी मांगनी होगी, भारतीयों की सेवा में शामिल कर उसकी। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने रुख पर अड़े रहते हैं कि आपको माफी मांगनी होगी, आपने हिंदुओं को सुना होगा। तो जो आना एडिशन छपा उसमें बताया जाता है कि उसमें हिटलर ने माफी मांगी, अपने शब्दों की तब जाकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो शांत हुए। हिटलर को भी समझ में आ चुका था कि अपनी मातृभूमि से, अपनी मदरलैंड से ये जो व्यक्ति है जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस है, ये बेइंतहा प्यार करता है, माँ भारती के लिए इसका समर्पण है, माँ भारती से बहुत ज्यादा प्रेम करता है और अपनी मिट्टी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। और हिटलर से भी, हिटलर के सामने भी आकर के प्रोटेस्ट कर सकता है, डर बुलाकर विरोध कर सकता है। और आखिरी बात जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टोरी से सीखने को मिलती है, लाइफ में प्यार करना और सच्चा करना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आजादी की जो स्ट्रगल था उसको निपटना के लिए करना चाहते थे। वो जब वो इस में मिलता था, वो लिखना शुरू कर देते थे। इंडियन स्ट्रगल नाम की जो थे, इसी की आदत का विषय है। हालांकि अपनी इस बुक में थी कि वो किसी टाइपिस्ट की जरूरत थी जो तेजी से उनको मालूम कर सके। जब ये काम शुरू हुआ था तो उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रेलिया कैपिटल की दुनिया में वहां पर थे और तब उनके फ्रेंड थे डॉक्टर मार्शल, उन्होंने इस काम में भी मदद की थी और जो इंजीनियर निकालते थे जो टाइपिस्ट की होती है, उनमें से एक थी 23 साल की ऑस्ट्रियन वुमन हेनरी शेंकर, जिनसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पहली नजर में मिला। 1910 में ये जब उन्होंने भारत को हिंदू मुस्लिम धर्म की रीति से इंडियन नहीं नजर दिया तो उस वक्त उनको बहुत खुशी से लिया। हालांकि मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से तो जो भी उन्होंने माता जी नेताजी बोस का किया है, लेकिन नेताजी का जो राजनीतिक उद्देश्य था, उद्देश्य नहीं बदला। जो भी संदर्भ में पहला हुआ, नेताजी ने अपनी पत्नी से शशि कुमार बोस, उनकी वाइफ कृष्णा बोस जी को सौंपा और इन्हीं लेटर्स में कुछ लव लेटर थे। नेताजी ने एमिली को लेटर में लिखा था कि मैं सुभाष जो हूँ, मैं तुम्हारे अंदर की महिला से प्यार करता हूँ, तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता हूँ, तुम पहली महिला हो जिससे मैंने प्यार किया है। और उस पत्र के आखिरी में उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पत्र को नष्ट कर दीजिएगा। हालांकि एमिली ने ऐसा किया नहीं था, उस लेटर को संभाल करके रखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 3 बड़ी कमाल की बातें कही। सबसे पहली, अगर लाइफ में स्ट्रगल ना रहे, किसी भी डर का सामना ना करना पड़े, तो लाइफ का आधा स्वाद समाप्त हो जाता है। दूसरी, जो इंसान अपनी ताकत पर भरोसा करता है वो आगे बढ़ता है और जो उधार की ताकत वाला होता है वो घायल हो जाता है। और तीसरी, वो कहते हैं कि जब भी लाइफ भटकती है, कोई ना कोई आशा की किरण दिखती है और आपको लाइफ के पास लेकर के आ जाती है। इसलिए लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी का साथ न छोड़िए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वो विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 जीवन में अमृत होता है। और वैसा ही आज हो रहा है। आज भी हम सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी से इंस्पायर होते हैं। उनका नारा गूंजता है हिंदुस्तान में, जय हिंद। नेताजी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके जीवन से आई रियली होप कि आपने इस वीडियो में काफी कुछ सीखा होगा, काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक मोटिवेशन कहानी। दुनिया करे आपके जैसा कि इस डॉक्यूमेंट्री में हमने सीखा और देखा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कई सारी चीज़ें थी जो हम अपने जीवन में से उतार सकते हैं। त्याग, बलिदान, करुणा, क्या नहीं था उनमें, देश प्रेम, सारी भावनाएं
तो बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है जिसको हमने यहाँ ला के रखा है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। तो भाषण प्रतियोगिता सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे क्लास 9वीं की छात्रा निशु कुमारी को, वो आए और अपना उद्बोधन प्रकट करें। और साथ ही और अगर कोई नए लोग जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम दे सकते हैं। विकास का हम तमाम लोगों को जीवन में अच्छा से उतारने का प्रयास किया जाना चाहिए। किसी भी महापुरुषों की हम जिंदगी मनाते हैं तो बनते हैं या उनका जन्मदिन मनाते हैं, तो उसके पीछे जो उद्देश्य होता है उनके आदर्शों को जाने और उन्हें अपने जीवन में उतारें, तभी इनका जन्मदिन मनाना सफल माना जाएगा। सबसे पहले हम सुभाष बाबू को इन बातों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले,
वतन पे मरने वालों का वाकई यही हिसाब होगा। वतन पे मरने वालों का वाकई यही हिसाब होगा। सुभाष बाबू की जो पूरी जिंदगी है उसको हम 3 खंड में बांटकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पहला जो उनका खंड है वो है उनके जन्म से लेकर उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी उपस्थित शिक्षकगण शिक्षिका। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जा रही है। हम तो अपने आप को कृतज्ञ समझते हैं कि इतने विद्वान शिक्षकगण के सामने हमको बोलने का मौका मिलता है। हम अपने आप को अबोध समझते हैं क्योंकि यहाँ जितने भी शिक्षक हमसे सीनियर हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हमें लगता है कि हमें पहले सीखने को क्यों नहीं। तो आप लोग उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महावीरों ने खून से इतिहास नया। इसी बात के साथ शिक्षकों का लाभ मिल रहा है तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ उठाना चाहिए, नहीं तो फिर आप जाकर के बाद में इसी तरह का पछतावा करेंगे कि हमें मौका मिला था लेकिन हमने कुछ सीखा नहीं और अब हमें सीखना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति ना हो और हम चाहेंगे कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए कि आप लोगों को मना करना पड़े हम लोगों के द्वारा। लेकिन जिस तरह से प्रतिभागी होने चाहिए, आने चाहिए, उस प्रकार से प्रतिभागी आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते नहीं हैं, क्योंकि 2 दिनों पूर्व ही सूचना दी गई थी कि आप लोग कम से कम एटलीस्ट पेंटिंग तो बना सकते थे घर में, लेकिन आप लोग की रुचि कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड है, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है और हमें लगता है कि ये हमारी असफलता है जिसके कारण आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जब इस तरह के कुछ इवेंट हो स्कूलों में तो निश्चित रूप से आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और क्योंकि विद्यालय का जो परफॉर्मेंस है आप लोगों के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो टीचर काफ़ी अनुभवी हैं, उससे कोई परम आदरणीय शिक्षक एवं हमारे विद्यालय की शिक्षिका और हमारे सहपाठी आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभावती देवी, इनके पिता कटक के जाने माने एक प्रसिद्ध वकील थे और सुभाष चंद्र बोस जी पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छे थे, जिनकी वजह से इनके माता पिता ने इन्हें सिविल सेवा क्षेत्र की पढ़ाई के लिए इन्हें इंग्लैंड भेज दिए थे और ये सिविल सेवा क्षेत्र में बहुत ही अच्छे उत्तीर्ण में 4थे स्थान पे प्राप्त किए थे। लेकिन ये अपने जॉब को छोड़ के भारत वापस आ गए थे क्योंकि यहाँ का में आपको इनपुट मिला होगा कि उनके विचार काफ़ी अप्रतिम थे, काफ़ी मेधावी थे और इसी के साथ बहुत विलम्ब ना करते हुए अब हम चाहेंगे कि जो भी चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिए थे इस प्रतियोगिता में तो कृपया आए। खातून ने काफ़ी बेहतर पेंटिंग किया था तो उनका सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा के यहाँ पे कमी भी थी, इसलिए हम लोगों ने उसकी पुष्पार्चना माल्यार्पण किया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से इनका मेहनत काबिल तारीफ होगा, तभी जाकर के वहाँ लगाया गया है और उस कमी को भी पूरा इनकी पेंटिंग के माध्यम से किया गया, तो इनके लिए विशेष तारीफ। और चाहेंगे कि इसी प्रकार का उत्साह और जोश आप लोग आगे भी बनाए रखें और बाकी सारे शिक्षक से भी हम आग्रह करेंगे कि इनके पेंटिंग को उत्साहवर्धन करें और जो उपलक्ष्य में हम लोग इसके उपलक्ष्य में हम लोग उनको अपने तरफ से कोटि अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तुरंत बताई पुष्पा की 2021 से आज के दिन को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं और तमाम वक्ताओं ने कहा जैसा कि गांधी जी और नेताजी के बीच काफ़ी वैचारिक मतभेद थे, फिर भी उनका मंजिल एक ही था। वैसे ही हमारे जीवन में तमाम वैचारिक मतभेद हो लेकिन लक्ष्य एक ही होना चाहिए। आज हम लोग यहाँ आते हैं विद्यालय में, आप सभी
इस बात को भली भांति जानते हैं कि यहाँ जितने भी शिक्षक हैं सब अपने जगह पे टॉप रह के आ चुके हैं। जो भी महाविद्यालय से आए हैं, जहाँ से भी आए, यूनिवर्सिटी से आए हैं, कोई ना कोई स्थान ग्रहण करके आए हैं। और आप लोग उनका लाभ नहीं उठाएंगे तो लेने वाले को भी ठगा ठगा महसूस होगा, देने वाले को। तो हम लोग चाहेंगे कि आगे चल के हम लोग इस देश की सेवा करें, और उसको किस रूप में करना है ये आज के युवाओं पे डिपेंड करता है। हम लोगों को जो या जिस रूप में सेवा करनी थी उसको जोरदार तालियों के साथ अब द्वितीय पुरस्कार के लिए हम बुलाना चाहेंगे चित्रकला से अभिषेक कुमार को। वर्ग 9 के छात्र हुआ है बिना मैम। तृतीय पुरस्कार जाता है 11वीं की छात्रा प्रीति कुमारी को। वो आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। वो सोहन सर आइए। अब हम बुलाना चाहेंगे निबंध प्रतियोगिता के लिए प्रथम स्थान दोबारा प्रीति कुमारी को मिला है, तो अकबर सर को मैं बुलाना चाहूँगा कि वो आए और प्रीति कुमारी को पुरस्कृत करें। प्रथम स्थान निबंध प्रतियोगिता के लिए प्रीति कुमारी यही रही है। द्वितीय स्थान प्राप्त की है 11वीं की छात्रा निशु कुमारी। मैं करूंगा कि वो आए और निशु कुमारी को पुरस्कार प्रदान करें। और तृतीय पुरस्कार भी जाता है निशु कुमारी को, जो 11वीं की नहीं 9वीं की छात्रा है। तो वो आए और सोहन सर को अब भाषण प्रतियोगिता का वक्त हो चुका है, तो मैं चाहूंगा संतोष सर, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। संतोष सर अपने मंच पर आए और भाषण प्रतियोगिता के लिए 11वीं की छात्रा निशु कुमारी को आप प्रथम पुरस्कार से सम्मानित करें। सब में अब हम बुलाना चाहेंगे भाषण प्रतियोगिता के लिए। द्वितीय पुरस्कार जाता है पुष्पा कुमारी 11वीं की छात्रा को। इनको द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित करें। और तृतीय पुरस्कार जाता है तृतीय पुरस्कार तृतीय पुरस्कार में बोल दीजिएगा। तीर्थ पुरस्कार के लिए जो भाषण प्रतियोगिता हुआ था उसमें क्लास 9वीं की छात्रा निशु कुमार हत्ता सिंगला पूरा
एक और पुरस्कार है, तो सर अमृत सर आपके हाथ में दिया जाएगा ये पुरस्कार। ये पुरस्कार दिया जाएगा विशेष योगदान के लिए सुजल कुमार को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में काफी थोड़ा चढ़ का हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। क्योंकि इनका उत्साह काफी देखने को आता है। दो पेड़ से लगा हुआ तो इन्हें काफी मेहनत की और जो दिखाया भी कि देखिए एक्चुअली कम खर्च में सीमित संसाधनों में हम किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं। अब हम चाहेंगे कि जिनको भी पुरस्कार मिला है वो कृपया पुरस्कार के साथ यहाँ पे आए एक साथ।